In the previous video, we read about the electric circuit, the relation between the V and I, and about the resistance. In this video, we will read about how we can make a combination of resistance. There are two type of combination. One is the series and the other is the parallel. In series and parallel, how we can differentiate? Take an example of your classroom. Three students are sitting in the front row. तीन स्टूडेंट फ्रंट रो में बैठे हैं, वो क्या हो गए, सीरीज हो गया. और रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, ये क्या हो गई, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया. अब हम अगर इसको सर्किट से देखते हैं, सर्किट से देखेंगे तो आपका ये वाला सीरीज कॉम्बिनेशन का, ठीक है. इसमें सीरीज में देखिए आपका एक्स पी, पी क्यू, एक्स और वाई के बीच में आपके तीन रेजिस्टर्स हैं, R1, R2, R3, जिनको हमने पी क्यू एस टी नाम दिया है. तीनों में अलग से वोल्ट मीटर लगाए गए हैं. तीनों रेजिस्टेंस में एम मीटर को सीरीज में लगाया गया, ठीक है. अब हमेशा याद रखना, सीरीज में हमेशा करंट सेम होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है. हमने ओम्स लॉ में पढ़ा है V इक्वल टू आई आर, तो V1 कितना होगा, IR1, V2 कितना होगा, IR2, V3 कितना होगा, IR3, V3 IR3, टोटल V कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3. फिर हमने V1, V2, V3 और V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी. यहाँ से हम I कॉमन लेंगे, I कॉमन लेकर के हम कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. इसका मतलब जब आपका रेजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे तो जो उसका सम होगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के इक्वल होता है, और इसको रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं RS इक्वल टू NR से. अब आता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल. रेजिस्टेंस इन पैरेलल में आपका सर्किट इस तरह से होता है, तीन पैरेलल हो गए, तीनों में हमारा वोल्ट लिमिटर भी लगा है और एमीटर भी लगा हुआ है बेटा, ठीक है ना. वो पैरेलल में वोल्ट सेम रहता है, एमीटर में की रीडिंग अलग अलग आएगी, यहाँ पर करंट की रीडिंग अलग अलग आएगी. पैरेलल में वोल्ट सेम, करंट डिफरेंट. सीरीज में करंट सेम, वोल्ट डिफरेंट रहता है, ठीक है. पैरेलल और सीरीज को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि किसको हम सीरीज कहेंगे, किसको पैरेलल. बेटा जैसे रोड पे डाइवर्जन होता है, स्पीड ब्रेकर होता है, रोड दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है ना, इसी तरह से पैरेलल में करंट डिवाइड कर जाता है. करंट क्या कर जाता है, डिवाइड कर जाता है, जिसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं. यहाँ पर V इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू V अपॉन आर, I1 इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इक्वल टू V अपॉन R3. टोटल करंट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. हमने इसकी वैल्यू रखी V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3. V से V कॉमन लिया, V से V क्या हो गया, कैंसिल हो गया. V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो आपका क्या बचेगा, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना. तो आपका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो सम होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का वो रेसिप्रोकल होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के बराबर. So when a number of resistance are connected in parallel, the reciprocal of the resistance is equal to the sum of the reciprocal of the individual resistance and smaller than any individual resistance. और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं RP इक्वल टू R अपॉन N से रिप्रेजेंट करते हैं. एडवांटेज, पैरेलल की सीरीज के ऊपर क्या एडवांटेज होती है, ये देखिए. आप एक सर्किट डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पर. आप फर्स्ट वाले सर्किट में देखिए, वायर बीच में से ब्रेक हो गई, वायर बीच में से ब्रेक हो गई तो सारे बल्ब ऑफ हो गए.
यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में वायर ब्रेक कर गई लेकिन बाकी के 4 बल्ब्स क्या रहे आपके, ऑन रहे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इफ वन अप्लायंस बिकम्स फॉल्टी अदर कीप्स ऑन वर्किंग इन पैरेलल बट नॉट इन सीरीज। और क्या हो सकता है, जो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है वो आपके डिफरेंट वोल्ट पर काम करते हैं और सेम करंट लेते रहते हैं, ठीक ना। और पैरेलल में आपका सेम वोल्ट होता है लेकिन करंट अकॉर्डिंग टू नीड लेते हैं। जैसे हमारे घर में होता है, हमारे घर में क्या होता है, डोमेस्टिक सर्किट में क्या होता है, ट्यूबलाइट सपोज 40 वॉट की है, बल्ब आपका 15 वॉट का होता है, फैन आपका 40 वॉट का है, वो उसके अकॉर्डिंग आपका करंट लेगा, ठीक है ना। लेकिन वोल्ट क्या है, सेम है। लेकिन सीरीज में क्या होता है, चाहे कितने भी वोल्ट के हैं, आपने लैंप 40 वॉट का लगा दिया, 10 ओम का रजिस्टर लगा दिया, तो वो क्या करेंगे, सेम करंट लेंगे, जिससे लॉस ऑफ एनर्जी होगा। सीरीज में हम सेम स्विच से ऑपरेट करते हैं। जैसे आप दिवाली पर लड़ियाँ लगाते हैं, लाइटिंग करते हैं, आपने क्या करा, लड़ी को लगाया, एक स्विच से ऑन कर दिया, वो पूरी साथ जलती है, ठीक है ना। और अगर एक भी बल्ब खराब हो जाता है तो पूरी बंद हो जाती है। लेकिन अगर पैरेलल में, जैसे आजकल लड़ियाँ कॉम्बिनेशन में भी आ रही हैं, अगर उसमें सपोज रेड में एक बल्ब खराब हो गया तो लेकिन ग्रीन वाली क्या होती है, जलती रहती है, क्योंकि उसका कनेक्शन अलग होता है। हमारे घर में हम फैन ऑन करना चाहते हैं, फैन ऑन करते हैं, ट्यूबलाइट ऑन करना चाहते हैं तो ट्यूबलाइट ऑन करते हैं। सारे अप्लायंसेस तो नहीं चलाने पड़ते ना। तो पैरेलल में स्विचेस अलग अलग होते हैं और आपके सीरीज में सिंगल स्विच होता है। इफ वन अप्लायंस बिकम्स फॉल्टी द अदर कीप्स ऑन वर्किंग इन पैरेलल बट नॉट इन सीरीज, एंड इन पैरेलल दे वर्क एट द सेम वोल्टेज। सीरीज में डिफरेंट वोल्टेज लेते हैं, पैरेलल में करंट अकॉर्डिंग टू नीड लेते हैं, लेकिन सीरीज में आपका जो करंट होता है वो आपका सेम रहता है। Now we will read about the numericals of the various combination. First we are taking an example of a series combination. देखो यहाँ पे मैंने 5 रेजिस्टेंस दिए, R1, R2, R3, R4, R5, दे ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। और यहाँ पर वोल्ट लिया बेटा 9 वोल्ट। सीरीज में जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, हमने सारे रेजिस्टेंसेस ऐड कर लिए, कितना आ गया, 90 ओम। फिर हमने क्या निकालना है, करंट निकालना है। मैंने आपको बताया था सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। तो V इक्वल टू IR सभी, और क्या I कितना आ गया, 0.1 एम्पियर। सभी में 0.1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, R1, R2, R3, R4, R5 सब में। फिर हमें क्या निकालना है, वोल्ट निकालना है, सब में अलग अलग। R1 वाले में हम मानते हैं V1 है, तो हमने I को R से मल्टीप्लाई करा, 0.1 को 20 से करा तो 2 वोल्ट आया। R2 भी 20 है तो इसका मतलब यहाँ भी 2 वोल्ट है, R3 भी 20 है तो यहाँ भी 2 वोल्ट है, R4 भी 20 है तो यहाँ भी 2 वोल्ट है, और V5 10 है तो वहाँ पर 1 वोल्ट। अगर हम सारे वोल्ट को ऐड करके देखें तो कितना बैठ रहा है वापस, 9 वोल्ट। हमेशा याद रखो, अपना आंसर चेक करने के लिए हमेशा लास्ट में सारे वोल्ट्स को ऐड करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं, वो हमारे गिवन वोल्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर आता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल में इस तरह से हमारे 3 कॉम्बिनेशन, मैंने R1 लिया 4 ओम, R2 6 ओम, R3 12 ओम, वोल्ट लिया 12 वोल्ट। यहाँ पर हमें I1 निकालना है, I2 निकालना है, I3 निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और टोटल करंट निकालना है। पहले क्योंकि रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है तो हम निकालेंगे 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट करी, वैल्यूज़ पुट करने के बाद LCM लिया, LCM लेकर के 4 3 जा 12 तो 3 ऊपर आ गया, 6 2 जा 12 तो 2 हमारा न्यूमरेटर में आ गया, 12 1 जा 12 तो 1 आ गया, तो 1, और ये हमने प्लस करा, 3 + 2 5 + 1 6। अब क्योंकि ये रेसिप्रोकल में ना, इसको हमेशा उल्टा लिखेंगे। 1/RP, RP को लिखने के लिए क्या आ गया, 12/6, जो कि किसके इक्वल है, 2 ओम के इक्वल है। फिर हमें I1 निकालना है, तो V/R1, V कितना था बेटा, 12 वोल्ट, तो 12/4 3 एम्पियर।
12/6 2 एम्पियर, 12/12 1 एम्पियर। टोटल करंट कितना आ गया 6 एम्पियर। हम टोटल करंट V इक्वल टू आई आर से भी निकाल सकते हैं। 12 इक्वल टू आई इंटू 2, तो I कितना आ गया बेटा 6 एम्पियर। न्यूमेरिकल रिलेटेड टू पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पर आपका लैंप और रेजिस्टेंस 5 ओम का दोनों सीरीज में कनेक्टेड है और 10 ओम वाला पैरेलल में कनेक्टेड है। 10 वोल्ट बैटरी है। बेटा पहले सीरीज में निकाल लेते हैं। ये 10 है, ये 5 है। 10 प्लस 5 कितना बन गया 15। और हमने 1/, ये 5 था हमारा, ये कितना था 5 था। 5 प्लस 5 कितना हो गया 10 हो गया। 5 प्लस 5 कितना हो गया 10। 5 प्लस 5 ये कितना हुआ 10 हो गया। तो 1/10 प्लस 1/10 1/5, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारा बेटा 5 ओम आ गया। फिर हमने करंट निकाला V/R से, जो कि 2 एम्पियर आया। आपका ये वाला और ये वाला दोनों किस में है पैरेलल में। पैरेलल में है तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। और V हमें क्या पता है IR होता है, तो मैंने IR दोनों का AB का भी और CD का दोनों का इक्वल रख दिया। हमने यहाँ से I1/I2 करके निकाला तो इक्वल टू ये 1 आ गया। तो I1 किसके इक्वल आ गया I2, जो कि हमारा क्या आ गया 1 एम्पियर आ गया। इस तरह से हम लोग कॉम्बिनेशंस में रेजिस्टेंस निकालते हैं। जैसे यहाँ पे पहले सीरीज में दिया था, हमने सीरीज का ऐड करा, उसके बाद पैरेलल वाले के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकाला और फिर टोटल करंट निकाल दिया और उसके बाद इंडिविजुअल करंट निकाल दिया। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं। दिस न्यूमेरिकल वी हैव टू फाइंड द वेरियस combinations and find the equivalent resistance by forming different combination. The possible, बेटा यहाँ पर हमारे को बहुत 3 रेजिस्टेंस गिवन है, उनको हमें अरेंज करके इस तरह से शो करना है कि उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम और 4 ओम है। जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं जो हम ले सकते हैं वो होता है, एक तो तीनों सीरीज़ में हो, दूसरा तीनों पैरेलल में हो, 2 सीरीज़ और 1 पैरेलल, और 2 पैरेलल 1 सीरीज। ये 4 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। हमने वो चारों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ली। फर्स्ट हमने सीरीज़ में कनेक्ट करा तो टोटल आया 18, जो कि गलत है हमारा। पैरेलल लिया 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, जिससे 2 ओम आया, ये भी हमें नहीं चाहिए। तो सीरीज़ और पैरेलल तो कैंसिल हो गए यहाँ पर। अब हमने 2 पैरेलल 1 सीरीज़ में लिया, 2 पैरेलल लिया तो उससे कितना आ गया 3 ओम, और 3 प्लस 6 क्या हो गया 9, यानी कि एक तो हमारा ये वाला पॉसिबल है। ठीक है ना। 2 सीरीज हैं, 1 पैरेलल है। 6 प्लस 6 कितना 12 आ गया। 1/12 प्लस 1/6 कितना आ गया 3/12, जो कि 1/4 के इक्वल हो गया। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 4 ओम हो गया। ये इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं वेरियस कॉम्बिनेशंस में लगा करके रेजिस्टेंस को, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यही 4 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जो कि आपको देखनी होती हैं, आइदर सीरीज और इन पैरेलल, 2 पैरेलल 1 सीरीज, 2 सीरीज 1 पैरेलल। इस तरह से हम लोग निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इनके साथ हम आपको एक शीट और भेज रहे हैं जो आपको करनी है, सॉल्व करनी है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की। ठीक है, थैंक यू।